साथियों, हेलो दोस्तों, हेलो मेरी प्यारी सिस्टर। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए बहुत बढ़िया अपडेट, एक खुशखबरी लेकर के आपके सामने आया हूं। ये नोटिस वैसे तो थोड़ा सा ओल्ड हो गया, बताने में थोड़ा सा विलम्ब हो चुका हूं, लेकिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसके रिगार्डिंग मैं आपको हर एक अपडेट बता रहा हूं और बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए बता रहा हूं। ये नोटिस आप लोग देख पाएंगे, पटना दिनांक 18 अक्टूबर 2023 के डेट में ही रिलीज किया गया है और स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार की तरफ से जानकारी दिया गया है। ठीक है साथियों, इस नोटिस में एएनएम के लिए खुशखबरी है। अब एएनएम के लिए क्या खुशखबरी है मैं आपको जानकारी दे दूं। ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सेवा में सभी असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी बिहार पटना, यानी जितने भी सिविल सर्जन सर है, जितने भी चिकित्सा यहाँ पर चिकित्सा ऑफिसर है, सभी को ये, सभी जिलों के सिविल सर्जन, सभी चिकित्सा ऑफिसर, सभी को ये लिखे गए हैं। ठीक है, सभी मेडिकल ऑफिसर, सिविल सर्जन सभी को लिखे गए हैं। ये लिख रहे हैं कि विषय में कि जितने भी एएनएम हैं, ठीक है, जितने भी एएनएम हैं, संवर्ग का औपबंधिक वरीयता सूची प्रकाशन के संबंध में। अब ये जो वरीयता सूची प्रकाशन के संबंध में यहाँ पर बताए गए हैं, जितने भी एएनएम यहाँ पर बिहार में कार्यरत हैं, उन सभी एएनएम का वरीयता सूची प्रकाशन के संबंध में। अब ये वरीयता सूची क्या है? वरीयता सूची कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी बिहार में एएनएम कार्य कर रही है, ठीक है, जितने भी बिहार में एएनएम कार्य कर रही है, उन सभी एएनएम में कौन बड़े हैं, मतलब कौन बड़े हैं और कौन छोटे हैं, यानी कि कौन यहाँ पर सीनियर है, कौन जूनियर है। जैसे मान लो कोई यहाँ पर 2000 ईस्वी में ज्वाइनिंग किए होंगे, कोई मान लो 2005 ईस्वी में ज्वाइनिंग किए होंगे, कोई यहाँ पर मान लो कि 1988 में ही ज्वाइनिंग कर लिए, कोई 1990 में ज्वाइनिंग किए होंगे, है ना, अलग अलग ईस्वी में ज्वाइनिंग किए होंगे, कोई यहाँ पर 2010 में ज्वाइनिंग किए हैं, तो सबके अलग अलग यहाँ पर डेट होंगे। तो यहाँ पर वरीयता कि सबसे सीनियर कौन है, उसके जूनियर, उसके जूनियर, उसके जूनियर, उसके जूनियर, यानी कि एक वरीयता सिस्टम में सीनियर से लेकर जूनियर के क्रम में यहाँ पर एक सूची यहाँ पर मांगा गया है। अब ये सूची किस लिए मांगा गया है कि बिहार सरकार यहाँ पर प्रमोशन की बात कर रहे हैं, पदोन्नति पद सोपन के लिए। यहाँ पर बिहार सरकार जो नया नियमावली बनाए 13 अक्टूबर 2023 में, उसमें कहा कि हम आपको प्रमोशन देंगे। अब ये प्रमोशन अब देना है। दूसरी बात, यहाँ पर बिहार सरकार एक नया नियमावली भी बनाए है, 2023 नियमावली। इस नोटिस को आप लोग देखे होंगे। इसी 2023 नियमावली के अंतर्गत बीटीएससी यहाँ पर परीक्षा ले रही है, जो 2023 में यहाँ पर आप लोग को सबको मालूम होंगे। तो इसी नियमावली में ये भी कहा गया कि अब जिला स्तरीय पद को खत्म करके राज्य स्तरीय पद लिया गया, जिसमें प्रमोशन भी होगा। प्रमोशन कैसे कैसे होगा वो भी चीज़ है। तो सभी एएनएम का यहाँ पर सभी जिलों से अपना औपबंधिक सूची प्रकाशित करने के लिए कहा गया है, 24 घंटे के अंदर यहाँ पर मांगा गया है, और इन सभी को अब प्रमोशन दिए जाएंगे। तो बहुत बड़ी खबर है, बहुत अच्छी खबर है कि जो एएनएम पहले से कार्य कर रही है उन सभी को प्रमोशन मिलेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या संविदा एएनएम को प्रमोशन मिलेंगे, क्या संविदा एएनएम को प्रमोशन मिलेंगे? जी नहीं। देखिए, प्रमोशन ये जो मिलेंगे वो जहाँ तक मुझे जानकारी है, सिर्फ जो परमानेंट एएनएम है, ठीक है, जो परमानेंट एएनएम है, सिर्फ उन्हीं एएनएम को यहाँ पर प्रमोशन मिलेंगे। ठीक है, ये चीज़ मुझे, मेरे जानकारी के अकॉर्डिंग ये चीज़ मैं आपको बता दिया हूँ, क्योंकि नियमावली में तो कहीं संविदा का बात किया ही नहीं है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ये प्रमोशन परमानेंट वाले को ही मिलेंगे, ये चीज़ आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी कॉन्ट्रैक्ट वाला का जो सैलरी वगैरह का सिस्टम है, उस सैलरी में आपको बढ़ोतरी होंगे। ठीक है, बाकी ये सारा चीज़ है। तो आप लोग इस नियमावली में आप लोग देख लिए। अब क्या कुछ किनको प्रमोशन देंगे, वो वरीयता सूची मंगाने के बाद गवर्नमेंट अपना विचार करके उनके सैलरी के अकॉर्डिंग, उनके कार्य को देखते हुए, सारा चीज़ को देखते हुए यहाँ पर प्रमोशन दिए जाएंगे। इसी के बारे में ये पूरी यहाँ पर नोटिफिकेशन लिखा गया है। ठीक है, ये यहाँ पर एप्लीकेशन लेटर यहाँ पर जारी किए गए। तो ये सारा चीज़ है, तो ये बहुत अच्छी खबर है। तो साथियों, आप लोग बिल्कुल रूप से खुशखबरी है जो पहले से वर्क कर रही हो। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप लोग बीटीएससी एएनएम की तैयारी कर रही हो और चाहती हो कि टाइम नहीं है, तो आप लोग यहाँ पर नोट्स ले सकती हो। ठीक है, आप लोग को स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, उस स्क्रीन पर नंबर पे कॉल करके मैसेज करके आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। व्हाट्सएप पर कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपना पीडीएफ मंगा करके घर पे बैठ के पढ़िए। आपके एग्ज़ाम होंगे, एग्ज़ाम की सारा कुछ तैयारियां चल रही है, जैसे कि आप लोग को मालूम भी होंगे, नोटिस जारी किए हैं बीटीएससी। तो पढ़ाई करिए अच्छी तरीके से। बाकी जो कुछ भी जैसे भी होगा, हम आपको नोटिस जैसे आएंगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से जानकारी देता रहूँगा। आज की इस वीडियो में प्यारी प्यारी सिस्टर इतना ही। सभी को दिल से थैंक यू।